फीवर मतलब टेम्परेचर ज़्यादा हो गया। टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, सबसे खतरनाक बात जो अभी हम करते हैं, डिस्कम्फर्ट होगा ना। जैसे 102 हो गया तो बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है, खास तौर पे छोटा बच्चा होता है तो स्ट्रेट अवे आप क्या करते हैं, उसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। डॉक्टर बोलते हैं फीवर को कम करो। लेकिन फीवर क्या है कि जब भी टेम्परेचर ज़्यादा होता है, बढ़े हुए टेम्परेचर में वायरस मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। नॉर्मल टेम्परेचर में वायरस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो बॉडी क्या करता है, आपको बचाने के लिए टेम्परेचर को एकदम बढ़ा देता है, तो वायरस वहीं के वहीं लिमिट हो जाते हैं। लेकिन बढ़े हुए टेम्परेचर बढ़ाए रखने के लिए बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, कम की ज़रूरत है, एक्सपेंस ज़्यादा होगा। तो बॉडी चाहता नहीं कि आप ज़्यादा एनर्जी खर्च करें। तो बॉडी आपके अंदर ऐसे हार्मोन प्रोड्यूस करता है ताकि आप ज़्यादा हिले डुले नहीं। ऐसा होता है जब फीवर होता है, यार मुझे घूमने का मन कर रहा है, मुझे मूवी देखने का मन कर रहा है, मुझे डांस करने का, ऐसा होता है। रादर बोलते हैं जब फीवर होता है आपको नहीं कोई तंग ना करे, मुझे सोने दें, मैं खाना भी नहीं चाहता। क्योंकि जब खाना भी आप खाते हैं तो पहले तो बॉडी को एनर्जी चाहिए उसको पचाने के लिए, फाइनली वो एनर्जी देगा आपको, राइट। तो एक ऐसे हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं कि आप रेस्ट करना चाहते हैं, कम से कम अपनी एनर्जी यूज करना चाहते हैं, बिकॉज एनर्जी कहाँ पे यूज हो रही है, टेम्परेचर को बढ़ाए रखने में। तो ये है डिस्कम्फर्ट, ये डिजीज नहीं है, राइट। ये है डिस ईज, डिस ईज, राइट। डिजीज इज नॉट ए डिजीज, इट इज नॉट ए इलनेस, इट इज डिस ईज, राइट। डिस्कम्फर्ट है, लेकिन आप उसको इलनेस मान के डॉक्टर पास जाते हैं, डॉक्टर मेरा फीवर हो गया कुछ करो। डॉक्टर बोलता है अभी करता हूं मैं, एक दवा देते हैं और फोर्सफुली ब्रेन को बाईपास करके टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। अब नॉर्मल हुआ तो क्या होगा, वायरस फिर एक्टिव हो जाएगा। वो डॉक्टर आपका दोस्त है कि उस वायरस का दोस्त है? वो वायरस बोलेगा थैंक यू डॉक्टर, आपने मेरी जिंदगी और जान बचा दी, राइट। तो अब क्या है कि वायरस के अंदर एक और प्रवृत्ति है कि उसको पता चल गया कि बॉडी का एक टूल है दैट इज हाई फीवर, हाई टेम्परेचर, राइट। तो वो वायरस अडेप्ट हो जाएगा, टेक्निक सीख लेगा कि हाई टेम्परेचर में भी मैं डुप्लीकेट कर पाऊँ कुछ समय में। तो इस तरह से अब वो हाई टेम्परेचर भी काम नहीं करेगा, तो या तो बॉडी और हाई टेम्परेचर करेगा या फिर कोई और मैकेनिज्म लेगा। बॉडी के 3-4 मैकेनिज्म है। एक तो कफ है, अगर वो वायरल इन्फेक्शन इस ट्रैक में कहीं है, कफ के थ्रू फेंकता है, राइट। कई बार इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्टमक में होता है तो लूज मोशन के थ्रू फेंकता है। लेकिन आप क्या करते हैं, लूज मोशन होता है तो भाई, लूज मोशन नॉट ए फैशनेबल थिंग, इजंट इट। आप यहाँ बैठे हैं, अचानक लूज, बार बार जाएंगे टॉयलेट में, कितना खराब लगेगा, राइट। लेकिन ये एक नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल फिनोमेना। आप क्या बोलेंगे, यार मेरा लेक्चर है, ये सुनना है 3 घंटे का, बीच में बार बार मैं टॉयलेट जाऊंगा तो ये ठीक नहीं लगेगा। डॉक्टर को बोलेंगे कुछ कीजिए, राइट। डॉक्टर बोलता है जो चीज़ अंदर है वो अंदर ही रहेगी, बिल्कुल बाहर नहीं आएगी। तो ऐसी दवा देता है कुछ बाहर ना आने पाए, सब अंदर है। यही तो आप चाहते थे और यही हुआ, राइट। लेकिन फिर क्या हुआ, जो अंदर के जो बैक्टीरिया है, अंदर के जो वायरल चीजें हैं, इन्फेक्शन है, वो अंदर ही फल फूल रहे हैं। वो तो उनके लिए स्विमिंग पूल बन गया ना जो बाहर आने वाला था, राइट। वो खुश हो गए, राइट। तो जितनी बार आप इंटरवेंशन करेंगे उतनी बार आपको टेम्पररी रिलीफ मिलेगा भी, तो एट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग यू इवन मोर सिक, राइट। और ज्यादा बीमार पड़ने की तैयारी में हैं आप, राइट। आप देखिए जो लोग, मैंने देखा है, जो लोग डेंगू में दवा लेते हैं वो 6 महीने, 7 महीने, 1 साल बाद तक भी उनके जोड़ों में दर्द रहता है, यू नो दैट, राइट। और हमारे कितने पेशेंट हैं जिन्होंने दवा बिल्कुल नहीं ली, सिर्फ सिंपली जो मैंने बताया उसके वैसा कुछ कर लिया, 3-4 दिन बाद एंड दे आर हेल्दी, दे आर एबल टू डू एवरीथिंग, राइट। सो जब भी कभी फीवर हो तो सबसे पहली बात तो उस वक्त तो डॉक्टर के पास जाना भी नहीं, और किसी को बताना भी नहीं कि फीवर है, क्योंकि वो भी यही बोले, पूरा धक्का मारेगा कि वहां जाओ कुछ करो, राइट। तो ये बड़ी ही खतरनाक बात है कि फीवर में दवा लेना। जो सबसे ज्यादा डेंजरस, जो सबसे ज्यादा जो दुनिया में मौतें होती हैं वो दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से, वो है फीवर की दवाइयों की वजह से, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की वजह से सबसे ज़्यादा लोग मरते हैं दुनिया में। सारी दवाओं की वजह से मौत होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा मौत इसी वजह से होती है, या परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है। तो आपको ये अंदाज़ा नहीं कि कितनी खतरनाक बात है, कितना डेंजरस काम करते हैं आप, कि फीवर है और आप दवा ले रहे हैं उसको नीचे करने के लिए। फीवर इज़ ए टूल, राइट, बॉडी को सपोर्ट करना है। ये ज़रूर है कि टेम्परेचर 102 से ऊपर जाएगा, 104 हो जाएगा, 5 हो जाएगा तो बॉडी के सेल्स मरने लग सकते हैं, और वो भी डैमेजिंग है। तो टेम्परेचर उतना ऊपर जाए ही ना, उसके लिए पहला स्टेप वो आपको ऑलरेडी मैंने बताया था, दिस गियर टू डाइट, राइट। कुक्ड फूड को माइनस कर दिया, जैसे ही आपने कुक्ड फूड को माइनस कर दिया टेम्परेचर ज्यादा नहीं जा सकता, वहीं रुका रहेगा, राइट। कुक्ड फूड को माइनस कर दिया एंड द टेम्परेचर विल बी हेल्ड देयर। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ फीवर है, कॉमन कोल्ड है, लूज मोशन है, उल्टी है, दीज आर ऑल टूल्स ऑफ द बॉडी टू टेक केयर ऑफ यू, हाउएवर इट मे बी लिटिल बिट डिस्कम्फर्ट। जैसे घर में झाड़ू लगता है तब
डिस्कम्फर्ट सारे परिवार के लिए होता है कि आप इधर हटो, कुर्सी को इधर हटाओ, लेकिन वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? तो आप बोलेंगे ये तो बड़ा डिस्कम्फर्ट है, कल से झाड़ू मत लगाना आप, राइट? तो पल भर के लगेगा, चलो एक डिस्कम्फर्ट से बचे, लेकिन अब रियल प्रॉब्लम आएगी क्योंकि अब वहां पे डस्ट इकट्ठा होने लगेगा। तो सिमिलरली बॉडी भी जब डस्ट बाहर निकालता है तो थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट तो होगा ही, राइट? उसको आप प्रॉब्लम नहीं बोल सकते, राइट? और दवा क्या करती है, उसको छुपाने की कोशिश करती है। मान लीजिए यहाँ से जाते हैं अपने घर में और जाके देखते हैं बड़ी बदबू आ रही है, घर में बड़ी बदबू आ रही है, राइट? एक्चुअली क्या है कि घर के किसी कोने में चूहा मरा पड़ा हुआ है, बदबू आ रही है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर क्या करूं, जैसे घर में घुसता ना बदबू आती है, डॉक्टर एक परफ्यूम दे देगा, 2 बार परफ्यूम मार लेना सब ठीक लगेगा। आपने ऐसे ही किया, 2 बार परफ्यूम मारा, सब ठीक ही लग रहा है, खुशबू आ रही है अब तो, राइट? लेकिन क्या है कि वो जो चूहा है वो सड़ता जा रहा है। अब 2 बार परफ्यूम मारने के बावजूद भी वो बदबू आ रही है। डॉक्टर पास जाएंगे, 2 दिन तो ठीक रहा, लेकिन अब तीसरे दिन में तो बदबू और आ रही है, मैं 2 बार भी मार रहा हूँ। डॉक्टर बोलेगा ये इंपोर्टेड दे रहा हूँ मैं, इसको 3 बार मार लेना, अब बदबू नहीं आएगी। अब 3 बार मारेंगे तो वो इतना ज्यादा स्ट्रांग कि उसकी खुशबू के सामने वो बदबू नहीं छुप गई। बट आपको पता है कि ये कोई सोल्यूशन नहीं है, उसको ढकने की कोशिश कर रहे हैं। सोल्यूशन क्या है? वो चूहे को पकड़ना, उठा के फेंकना है, तो बदबू अपने आप चलेगी। बदबू इज ए सिम्टम, राइट? वो प्रॉब्लम अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो वो रहा, राइट? वो उसको आप कुछ नहीं कर रहे हैं, उसको वहीं रखे रख रहे हैं, और यहाँ पे आप उसको ढकने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी से सिर्फ एक ही चीज हो सकता है, वो है सत्यानाश, राइट? you will get more sick, राइट? और डरना नहीं है कभी फीवर से, डरना नहीं है कि वो एक डर है कि कुछ हो गया तो, कुछ हो गया तो डरना नहीं है। आप देखिए कि अखबार में आता है बच्ची को डेंगू हुआ था और 10 दिन बाद उसका डेड बॉडी आती है और वो बिल भी 16 लाख का बिल आता है, पढ़ा होगा आप सबने। और ऐसे कितने को केसेस तो अनरिपोर्टेड जाते हैं। कुछ हो गया तो होगा जरूर, लेकिन वो भगवान के हाथ में, आपके खुद के हाथ में, आप ही अपने डॉक्टर हैं, राइट? सो ऐसे कुछ होगा नहीं। लेकिन अगर आप मेडिकल लिटरेचर पढ़ें, द मोमेंट यू स्टार्ट टेकिंग मेडिसिन, ये जो सारी दवाइयाँ फीवर वाली, ये न जाने कितनी बार बैन हो चुकी हैं दुनिया में, लेकिन वो जो फार्मास्यूटिकल लॉबी है वो इतनी पावरफुल है कि वो बैन को हर बार, अभी 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी दवाइयाँ एक बार फिर बैन कर दी थी, राइट? यही फीवर वाली दवाई, आपको आप पढ़ेंगे अखबार में देखेंगे, आपने गूगल सर्च कीजिए तो बैन कोई दवा हो रही है, इसका मतलब कितना ज्यादा डेंजरस होगा कि फार्मास्यूटिकल लॉबी के बावजूद भी बैन करना पड़ रहा है, राइट? तो ये वाकई बहुत डेंजरस है। किसी भी इंसान को कभी भी इस दवा की जरूरत कभी नहीं पड़ती है, ना पड़नी चाहिए, ना लेनी चाहिए कभी भी, किसी भी एक्सट्रीम केस में। लेकिन हाँ, टेम्परेचर कैसे कंट्रोल करना है, अनयूजुअली हाई ना हो जाए, उसके लिए मैंने आपको बताया कि द मोमेंट यू स्टॉप द कुक्ड फूड, राइट, द मोमेंट यू स्टार्ट टेकिंग द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ओनली, टेम्परेचर कैन नॉट गो हाई, जाएगा ही नहीं हाई, करके देखिए कभी, इट विल नॉट गो हाई।